बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब जन गावा। हर ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन हम इसका मोल नहीं जानते, हम इसकी कीमत नहीं जानते। संसार में जितना धन आप कमाते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, वो भी इसी देह के लिए, शरीर के लिए। जितनी सुख सुविधाएं आप जुटाना चाहते हैं, वो भी इस देह के लिए। जितना भोग आप भोगते हैं, वो भी इस देह के लिए। अगर देह नहीं तो कुछ नहीं। जो कुछ हम करते हैं वो इस देह के लिए करते हैं। जितने रिश्ते हमने जोड़े संसार में, वो भी इस देह के लिए। इतनी संसार में बेशकीमती जो चीज है, वो तो हमने संसार के हिसाब से देखी। आपके पास अरबों करोड़ों रुपया है, लेकिन शरीर को लकवा मार गया, आप पड़े हैं, दूसरा आदमी आपकी सेवा करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं। वह अरबों रुपया किसी काम का नहीं। आपके पास हजारों टन मिठाइयां पड़ी हैं, आपकी शुगर हो गई, वो आपके किसी काम के नहीं। संसार के भोग वो भी तब तक हैं जब तक आपकी देह आपका साथ दे रही है। देह आपकी आप पड़ गई जमीन के ऊपर, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस देह को ही सब कुछ समझ लिया। हमने अपने आप को इस देह से जोड़ लिया और हम ये समझते हैं कि मैं ये हूं। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि हमारा वजूद, हमारी स्थिति इस देह से अलग है, वो हम नहीं समझते। हम समझते हैं जो इस देह के द्वारा संसार में हमारा परिचय है, हमने उसको, अपने आप को वही समझ रखा है। भाई तू कौन है कि रामू? तू कौन है कि मैं अनिल हूं? तू कौन है कि मैं ये हूं? तू कौन है कि मैं सरपंच हूं? तू कौन है कि मैं प्रधान हूं? तू कौन है कि मैं नेता हूं? तू कौन है कि मैं अध्यापक हूं? बस ये जो देह है, इस देह का जो परिचय है, जो माँ बाप ने दिया वो नाम, और जो संसार में हमने अर्जित करके काम किया, तो वो लोग आपको जानते हैं कि ये आदमी ये है। वो हमारा कर्म का परिचय। दोनों इस देह से जुड़े हैं। लेकिन ये देह जिसने दी आपको, हम समझते हैं माँ बाप के द्वारा हमको देह। माँ बाप लाख मर के पच जाएंगे, लेकिन उसकी मर्जी के बिना जीवात्मा का जन्म नहीं होता। आप कहते हैं ऐसा कैसे नहीं होगा? विज्ञान के हिसाब से माता पिता के द्वारा हो जाएगा जन्म। पर आप देखते हैं बहुत लोग, बीमारी हो गई, कुछ शरीर में कुछ कमी हो गई, बहुत तरह की वैज्ञानिक चीजें भी हैं। अब आप कहते हैं ये तो विज्ञान है। दरअसल आप विज्ञान और ज्ञान दोनों में फर्क करना नहीं जानते। इतना ही फर्क है। कहां ज्ञान है, कहां विज्ञान है, इन दोनों में फर्क कहां है, कहां दोनों जाके मिल जाते हैं, ये हम नहीं जानते। नदी के दो किनारे हैं, नदी है बीच में, जाओगे डूब जाओगे, किनारे पे आओगे जमीन है, आगे सूखा पड़ा है। हम दोनों कहां जाके जुड़ते हैं, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम दोनों में फर्क नहीं कर पाते, हम समझते नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, और जो जस करी तस फल चाका। उस कर्म का विधान उसने, जिसने देह बनाई, उसने कर्म का विधान बना करके जोड़ दिया कि ये इस देह के साथ जुड़ा रहेगा। बस
वह कहां जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, हम ये सब नहीं समझ सकते, इसलिए हम उसमें भेद नहीं कर पाते। बुद्धि उसे नहीं समझ सकती, आप कितना भी जोर लगा लीजिए नहीं समझ पाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं बुद्धि से परे हूं, मैं ज्ञान से परे हूं, मैं विचारों से परे हूं, मैं कल्पना से परे हूं। जो चीज हमारी कल्पना से ही परे है उसे सोचोगे कैसे? हम कहते हैं सोचो, कैसे सोचोगे भाई? तो फिर कैसे सोचेंगे? तो किसी महात्मा को पकड़ना पड़ेगा, किसी अनुभवी को पकड़ना पड़ेगा। अब महात्मा कौन है, अनुभवी कौन है? देखिए, सच्चा और पूर्ण महात्मा तो सिर्फ वह है जिसने अपनी दोनों आंखों के बीच जो ज्ञान चक्षु है, जिसने उसको खोल लिया, और जिसने उसको खोल करके जो उस पार निकल गया, और जिसने उधर का और इधर का दोनों लोक देख लिए, वो महात्मा सच्चा है। दूसरे वो लोग हैं जो ऐसे महात्माओं के संपर्क में आ गए, उनके बताए अनुसार रास्ते पर चले, थोड़ी साधना की, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभवी, वो साधक, दोनों अलग अलग हैं। एक रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है, एक जो उधर पहुंच गया मंजिल पर, वो है। अब जो रास्ते वाला है वो आपको उधर की बातें बताएगा, क्योंकि उसने सुनी है और उसने अनुभव किया। लेकिन वो मंजिल का पता नहीं जानता, वो सिर्फ उतना जानता है जितना गुरु ने उसको बता दिया। तो सत्संग वास्तव में होता क्या है, हम ये जानते ही नहीं। हमने सत्संग का मतलब समझा है ढोल मजीरा पीटा, हमने रामायण का पाठ करा दिया, गीता का पाठ करा दिया, किसी पंडित को बुला लिया और कोई और पाठ करा दिया, या कुछ और भजन कीर्तन, और जो बैठ करके डपली बजा दी, ये हो गया सत्संग। ये सत्संग नहीं है भाई। सत का संग, उसको सत्संग कहते हैं। घड़ी दो घड़ी आपका मन, जितनी देर मन जो है आपका सत्य के साथ जुड़ जाता है अंदर में, आपने 2 सेकंड सत्संग किया, आपने 3 सेकंड सत्संग किया, आपने 4 क्षण सत्संग किया, या आपने ज्यादा देर सत्संग किया। ये एक मैंने बाहर के हिसाब से थोड़ी सी मोटी चीज आपको बताई। मन को जितनी देर सत्य के साथ मन जुड़ता है, मन चाहे आपका घर में बैठे हुए भी सत्य की खोज करता है कि अरे भाई मेरा मन नहीं लग रहा, ये संसार क्या है, ये सब क्या है, मैं जानना चाहता हूं। जितनी देर मन सत्य के साथ जुड़ता है, संसार के कामों को छोड़ करके भी सत्य के साथ जुड़ता है, संसार में भी आप सच कितना बोलते तो सच के साथ कितनी देर जुड़ा रहता, उतनी देर आपका मन में सत्संग है। आप यहां बैठे, आप कुछ और सोच रहे तो सत्संग नहीं है, क्योंकि मन आपका उस सत्य के साथ नहीं जुड़ रहा। तो एक सत्संग तो यह हुआ। दूसरा वो है कि जिन्होंने सत्य की खोज करके सत्य को पाया, उन्हें हम सत्पुरुष कहते हैं। जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को पाया, वो साक्षात उस सत्य के स्वरूप है, उनके साथ हम जितनी देर समय बिताते हैं वो सत्संग है। ये दूसरा सत्संग है। उनके साथ हमने जितने क्षण, जितना समय जीवन में बिता दिया, क्योंकि वो साक्षात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा कि जो गुरु है, जिसने उसको जान लिया, वो स्वयं पर ब्रह्म है। मैं उन ढोंगियों की बात नहीं कर रहा, या जिन्होंने उस चोला पहन करके जो भी कुछ कर रहे, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन एक साधारण बात बता रहा हूं कि उनको छोड़ दीजिए आप थोड़ी समय के लिए। तो ऐसे गुरु के चरण हमको मिलते हैं,
और ऐसा सत्संग कहीं पर भी मिल जाता है, ऐसे गुरु का साथ मिल जाता है, या ऐसे साध का साथ मिल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। देने वाला परम गुरु है, लेकिन ऐसा कोई साध मिल जाए मुझे जो उधर मंजिल को जिसने देख लिया, जो जिसने गुरु चरण को पकड़ करके जो उधर चला गया, और जो हमारे बीच में रह करके हमारा भी हाथ पकड़ करके उधर ले जाए। ऐसा कोई साध, ऐसा कोई पहुंचा हुआ, वो गुरु नहीं है लेकिन वो साध है, बीच की कड़ी। वो हमारा साथी, वो हमारा मित्र, वो हमारा दोस्त, जो हमारे बीच में हमारे साथ रहता है। वो हमें भी जानता है, वो उस गुरु को भी जानता है, और उस मंडल को भी जानता है जहां तक गुरु गया है। तो ऐसे साध का साथ अगर मिलता है तो वो सत्संग, ऐसे गुरु चरण मिल जाए तो वो सत्संग। ये दूसरा सत्संग है। फिर तीसरा सत्संग कौन सा है? जो ऐसे महापुरुषों के द्वारा अंदर का वर्णन किया जाता है, सत्य का संग, सत्य क्या है वो बताया जाता है, जीवन का सार बताया जाता है। सुनिए, आपके जीवात्मा की जो डोर है अंदर में एक शब्द से जुड़ी है, आप उसे नहीं जानते। अंदर में घंटा और शंख की ध्वनि बजती है, और इसीलिए जितने मंदिर हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन सब में घंटा और शंख बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? किसी भी देवता के मंदिर में आप घंटा और शंख बजेगा, क्यों बजाया जाता है? क्योंकि ईश्वर के धाम से ये दो वाणी, एक घंटा और एक शंख, ये निरंतर वहां से धुन बजती है। निरंतर 24 घंटे आरती होती है, वो बंद नहीं होती कभी। इसलिए महात्माओं ने, जिन्होंने देखा, उन्होंने यहां मंदिरों के अंदर एक निमित्त रख दिया ताकि हम कभी विचार करें, हम सोचेंगे ये क्या है। उस धाम से एक शब्द निकलता है, और जितनी जीवात्माएं हैं वो सारी उस शब्द से जुड़ी हुई। अंदर से उसने शब्द खींचा कि इस देह में से इसको निकाल लो, तो आपका जमीन धड़ाम से नीचे पड़ जाएगा, आपका शरीर नीचे जमीन पे पड़ जाएगा, मृत्यु हो गई। आप कहोगे ये गया, मर गया, बस खींच ली उसने डोर। तो जो जीवात्मा है वो शब्द से जुड़ी है। शब्द अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। इसलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए मरता नहीं। अब कई बार इस पे भी लोग बहस करने लगते हैं कि अरे भाई, जीव अविनाशी है तो फिर वो तो ईश्वर का अंश हो गया, फिर ऐसा क्यों होता है? अरे आपने समझा ही नहीं बात को। वो शब्द, वो ईश्वर का अंश है, वो तो कहां मरेगा, उसके मरने का सवाल ही नहीं। वो तो शब्द है, वह शब्द है जो अंदर के अंदर है। डॉक्टर आपके दिल की धड़कन को सुनता है, हार्ट बीट, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, मर गया। हमारे अंदर में वह शब्द, शब्द के साथ गति जुड़ी हुई होती है। जब तक शब्द है तब तक गति है। हमारे अंदर में जितना भी स्पंदन होता है, जितनी भी गति होती है, वह उस शब्द के कारण होती है। शब्द गया, सब गया। तो महात्मा उस शब्द का परिचय कराते हैं, और आपके जीवात्मा को उस शब्द जो वास्तविक अंदर में ईश्वर से आ रहा है उसका परिचय करा के, उससे जोड़ करके आपको अंदर में खींच करके, और वो साधना बताते हैं कि जिस साधना से के द्वारा आप उस शब्द को पकड़ करके ईश्वर के दर्शन कर सको। ये तीसरा सत्संग है। आप सोचिए सत्संग क्या चीज है। हमने ढोल मजीरा बजा करके उसको सत्संग समझ लिया कि हम तो करते हैं सत्संग, हम तो मानते हैं, हम तो ये करते हैं। करते हैं आप कुछ नहीं।
अब इसमें हिंदू के नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ क्या लेना देना भाई। इसमें कितने धर्म है, कितने पंथ हैं, कितने संप्रदाय, क्या लेना देना भाई। फिर आप कहोगे इतने धर्म संप्रदाय क्यों बने। अरे भाई, उस रास्ते पर जाने के लिए महात्मा जो जिस रास्ते से चला गया उसने वो संप्रदाय बना दिए। जाना तो उधर है। अब आप उसको तो भूल गए कि जाना कहां, क्या करना। मान लीजिए आप घर से निकला बच्चा और वो सोचा कि भाई मुझे दिल्ली, बंबई या फलान जगह जाना है। अब वो आ गया स्टेशन पे, किसी ने एक टॉफी पकड़ा दी, वो उसके साथ हो गया, फिर कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया। अब हम भूल गए जाना कहां था, पता नहीं, आ गए कहां पता नहीं। ये हमारी स्थिति है। हमें सत्य का मालूम है, हमें एहसास ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अब हम महात्माओं के पास भी किस लिए जाते हैं। हमारी दुख हो गई, ये ठीक कर दो, ये तकलीफ हो गई, इसको ठीक कर दो। अब तो बड़े बड़े महात्मा हैं कि पर्ची निकालते हैं। अरे भाई, क्या पर्ची निकालोगे, किस चीज की पर्ची निकालो। आपके मन को पढ़ लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। आपने अभी योग विद्याओं का मतलब ही नहीं समझा। योग के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, छोटे छोटे बच्चों को आ जाती हैं। बिना कैलकुलेटर के ऐसे अंगुलियों के ऊपर आप चाहे जितनी गणित बता दो, वो फटाक से कर देंगे। आंखों पे पट्टी बांध दो, किताब पढ़ लेंगे। ये योग विद्याएं हैं, छोटे छोटे मेडिटेशन के द्वारा। ये क्या हमने उसको जादू टोना समझ लिया। ये क्या महात्माओं के काम है। सत्संग और भजन क्या चीज है ये हम जानते हैं। तो हमारी जीवात्मा कहां से आई, कहां जाएगी, हमारा वास्तविक रिश्ता किससे है। संसार में हमने सब कुछ किया, अच्छी बात है। आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, आपने पढ़ाई की, आपने ये किया, आपने बड़े जमींदार बन गए, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, अच्छी बात है। लेकिन जब आप जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, तो किसके पास जाओगे। उसका आता पता हमने नहीं पूछा। अरे भाई, कहीं जाते हैं हम तो टिकट करा के जाते हैं, पहले से जाते हैं, रिजर्वेशन करा के जाते हैं, एडवांस में हम जानते हैं भाई वहां कौन मिलेगा, क्या होगा। हमने कभी पूछा ही नहीं संसार में, हमने कभी जाना ही नहीं, तो फिर जाओगे कहां। इसलिए कहते हैं 4,84,000 4 खान 84,00,000 योनिया, ये जीवात्मा भटकती रहती है। जिन महापुरुषों ने अपनी तीसरी आंख से सारी रचना को देखा, वो इस भेद को जानते हैं। उनके लिए कोई स्त्री और पुरुष का मायना नहीं होता, याद रखिए इस बात को। उनके लिए किसी जाति का मायना नहीं होता, उनके लिए किसी भी छोटे और बड़े का मायना नहीं होता। आप गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं है। आप राजा हो, बहुत अच्छी बात, आप भिखारी हो, बहुत अच्छी बात। हाँ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, ये सत्य है। लेकिन उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप क्या है। वो तो एक ही बात जानते हैं कि ये देह है और ये जीवात्मा है। आपको इस जीवात्मा को पहचान के इसको अलग करना, इस देह से इसको अलग करना सीखो, और फिर वो वचन पकड़ो, वो अंदर का शब्द, उसको जागृत करके अंदर में, और उसको पकड़ करके जीवात्मा जब उधर चलती है, तब पता लगता है कि वास्तविक साधना किसको कहते हैं। वो साधना, वो सत्य। इसलिए धर्म को सनातन कहा। भाई, जो हमेशा रहे वो धर्म। आपकी इंद्रियों का धर्म तो हमेशा एक ही रहेगा, 10 थोड़ी हो जाएंगे। हमने अपनी संस्कृति को धर्म समझ लिया, हम जानते नहीं कि धर्म वास्तव में होता क्या है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म किसको कहते हैं, धर्म का मतलब क्या है। मां का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग,
भाई का धर्म अलग है, शिक्षक का धर्म अलग। तो धर्म तो वो है जो कर्तव्य है हमारा। हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, वो संस्कृति है, वो अलग हो सकती है। हमारे समाज के हिसाब से हमारा रहन सहन, वो सब चीजें अलग हो सकती है। और जिन महात्माओं ने या जिन समाज सुधारकों ने ये बना दिया, वो उन्होंने अपने उद्देश्य और अपने काम के लिए जो कुछ बनाया किया, वो अलग। पर धर्म की पालना संसार में सबको करनी पड़ती है, ये भी बता देता हूं। कोई शराबी है वो भी धर्म को मानना, जो चोरी करता है वो भी धर्म को मानेगा। धर्म को मानना ही पड़ेगा। कम मानो अलग बात है, पर मानना जरूर पड़ेगा। धर्म को आप छोड़ करके संसार में जी नहीं सकते। आप मां को मां मानना बंद कर दोगे, आप भाई को भाई मानना बंद कर सकते हो, लेकिन एक सीमा तक। बहन को बहन मानना बंद कर दोगे, आप चांडाल बन जाओगे। क्या करोगे? धर्म एक अंश में मानना पड़ता है। मैं किसी समय पर उदाहरण दिया करता था कि 4 चोर चोरी करके आए और आकर के एक चौराहे पे एक जगह मिल गए। भाई देखो इधर आओ, क्या क्या लाए? कि ये लाए। अच्छा बैठो, कि अब देखो बंटवारा ईमानदारी से करना। अच्छा करके तो लाए चोरी, वो अधर्म है, धर्म तो नहीं था। दूसरे का कमाया हुआ धन, दूसरे की मेहनत को आप चुरा करके लिए, पर अब कहते हैं कि ईमानदारी से बंटवारा, यानी ईमान की जरूरत उनको पड़ गई। आप जितना 2 नंबर का कारोबार है आप उसे देखिए, बड़ी ईमानदारी से होता है। ईमान की जरूरत पड़ती है। अगर ईमानदारी हट गई तो एक जना चाकू निकालेगा, मार देगा कि तूने बेईमानी करी, बात खत्म। तो भैया धर्म की जरूरत सबको पड़ती है। एक अंश का जो धर्म है, एक धागा है धर्म का, एक विश्वास का, वो जुड़ा है। अगर वो निकाल दिया जाए तो इंसान की देह खत्म हो जाएगी। हमें पता ही नहीं इस बात का कि हम कहां सूत्र में बंधे हैं। धर्म पर टिकी है ये धरती, धर्म पर टिका है हमारा जीवन। हमें नहीं पता लगता। हम भले कह देते हैं फलाना आदमी बहुत गंदा है, फलाना आदमी, हाँ वो 90% गंदा है, पर भाई धर्म तो उसको भी मानना पड़ता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, जीवन का मोल जब तक हम नहीं समझेंगे और सत्य का मतलब नहीं समझेंगे, सत्संग का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन को नहीं समझ सकते। और सिर्फ महात्माओं के चरण ऐसे होते हैं कि जहां जाकर के सारा भेद हमें मिलता है। सत्संग उनके पास ही मिलेगा, सच्चा सत्संग उनके पास ही मिलेगा जिन्होंने इस सारे भेद को जाना, जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, जिन्होंने अपने गुरु चरणों में रह करके साधना की, जिन्होंने उस परम पिता परमेश्वर जो असली सत्ता है सत्य की, सत्य की असली सत्ता। आप कभी विचार करते हो कि आज के 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने गीता उनका उपदेश दिया। कोई पुस्तक नहीं थी उस जमाने में, कोई प्रिंटर नहीं था उस जमाने में, लिखा किसने? वो कितने उसके पहले, वो तो द्वापर युग था, उसके एक युग पहले भगवान राम आए थे, और उसके उस समय के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। लाख बरस हो गए। आपको शायद पता ही ना हो कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद जब राजगद्दी प्राप्त की थी, 11,000 वर्ष राज किया था अयोध्या में।
योग वशिष्ठ के अंदर ये सारा जिक्र मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं। अब आप बताइए कितने समय पुरानी बात, अब वो पुस्तक उस समय पर वाल्मीकि जी ने लिखे। अब कितने आंधी आए, कितने तूफान आए, इतने हजारों वर्षों में पृथ्वी पर जाने क्या क्या हुआ, लेकिन उस पुस्तक का कुछ बिगड़ा? आज भी संसार में कैसे बच गई, कैसे वो ग्रंथ रह गए? उस वक्त तो किताबें नहीं थी, कोई प्रिंट नहीं होता था, कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, वो कैसे रह गए? ये प्रकृति जिसको रखना चाहती है वो रहता है। कितने आंधी तूफान आ जाएं, कितना सब कुछ हो जाए, लेकिन उसे सत्य की जो रक्षा करनी होती है तो वो रक्षा करती है। सब कुछ प्रलय होके चला जाएगा, फिर वापस सत्य अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। उसी को सनातन धर्म और सत्य कहते हैं। जय गुरुदेव। सत्य कोई मामूली चीज नहीं है। महात्मा आपके जन्मों जन्मों की डोर को पकड़ करके रखते हैं। एक बार उनसे जुड़ गए तो जुड़ गए। वो महात्मा विचित्र होते हैं, आप उन्हें समझ ही नहीं सकते। एक दृष्टि, एक नजर पड़ गई, ढूंढ लेते हैं कि कहां गया, ढूंढ लेते हैं उसको। गुरु नानक जब जाने लगे तो उन्होंने अपनी सारी संगत को देखा कि भाई कौन कहां है, कहां है, कहां नहीं, क्योंकि महात्मा वही होते हैं। ऐसे नहीं किसी को भी शिष्य बना लिया, ऐसे नहीं कि चलो भैया बच्चा ये हो गया, ऐसे नहीं होता। ये तमाशा नहीं है, ये मजाक नहीं है। जीवात्माओं की रक्षा करना कोई आसान नहीं है। सबको देखा उन्होंने, उनका एक शिष्य नहीं मिला। बहुत ढूंढा उसको कि कहां गया। अब आप सोचिए, ढूंढा कोई हेलीकॉप्टर लेके थोड़ी गए ढूंढने। वो तीसरी आंख होती है जिससे वो सारे ब्रह्मांडों को देखते हैं। अगर वह जानवर बन गया तो भी दिखाई देगा, अगर वह कोई और जो योनि में चला गया तो भी दिखाई देगा, वो सब देखते हैं। नहीं मिला। उन्होंने सोचा ऐसा क्या हुआ, क्या करा उसने, ऐसा कहां गया, नहीं मिला। फिर उन्होंने दृष्टि को आगे बढ़ाया और देखा नरक के कुंड में पड़ा है, क्योंकि गुरु द्रोह लग गया था, गुरु दोष लग गया। उसने गुरु के आदेश की अवहेलना की और जो बताया उसके विपरीत काम किया, दोष लग गया, नरक चला गया। लेकिन अब शिष्य तो है, नरक में कैसे छोड़ेंगे, रक्षा करनी पड़ेगी। महात्मा दोष नहीं देखते आपका, वो तो ये जानते हैं कि अरे बच्चा है। आप एक छोटा बच्चा होता है, जमीन पे गिर जाता है, माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, इधर आ, 2-4 थप्पड़ लगाता है, डांटता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और फिर झाड़ झूठ करके उसकी मिट्टी साफ कर देता है। बस इतना ही तो काम है। यही महात्मा करते हैं आपके लिए। झाड़ा फूंका, कोई बात नहीं, ठीक हो गए। तो महात्मा कभी दोष नहीं देखते, वो आपको सुधारने के लिए काम करते हैं। अगर झाड़ फूंक भी लगाते हैं आपको सुधारने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए काम किया जाता है, फालतू चीजों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गुरु नानक ने जब देखा कि नरक में पड़ा है तो उन्होंने सोचा नरक में तो महात्मा जाएंगे नहीं, तो उन्होंने वहां से आवाज लगाई जोर से, उसके नाम की आवाज लगाई। जैसे ही वो आवाज उसने लगाई, नरकों के अंदर वो आवाज गूंजी। अब वो शिष्य फौरन चौकन्ना हो गया, वो पहचानता था, अरे ये तो गुरु महाराज की आवाज, मालिक की आवाज कैसे आ रही, गुरु की आवाज यहां कैसे आ रही। उन्होंने फौरन उसका कान, वो तो आवाज पड़ते ही उधर कान लग गए अपने आप। फौरन गुरु नानक ने कहा, अरे बाहर निकल। अब किसी की हिम्मत नहीं यमराजों की या किसी की कि उस शब्द की आवाज जो पड़ रही है इतनी जोर से कि उसको रोक ले, कि महाराज किधर आऊं,
तो बोले जिधर जिधर आवाज आ रही इस आवाज को पकड़ के आ जाए। जब नरक के कुंड से बाहर आया, बाहर निकलने लगा, तो वहां जितने पड़े थे सबने पकड़ लिया। अरे भाई तेरा गुरु तो बहुत पहुंचा हुआ है, तेरा तो सीधा संबंध है महात्मा जी से। हम भी नरक में, हमसे भी गलतियां हो गई, हमको भी नरक में पड़े, हमको भी बचा ले। अब शिष्य में दया भाव आ गया कि बात तो सही है, गलती इंसान है, सबसे हो जाती है। उसने फौरन गुरु महाराज की तरफ कहा, मालिक आप तो दयालु हो, आप सब पर दया करते हो, इनको भी निकाल दो। यही तो सच्चे शिष्य का, सच्चाई तो थी, गलती हो गई इसलिए नरक आ गया। यही तो सच्चे शिष्य का भाव है। गुरु ने उसकी आवाज सुनी, बोले अच्छा ठीक। और तब लिखा है, नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निखोरा। गुरु नानक ने अपना हाथ का अंगूठा बढ़ाया आगे, नानक जाए अंगूठा बोरा, और नरक तक वो अंगूठा गया उनका, और उस नरक कुंड को पकड़ के उल्टा कर दिया। सब जीवन का किया निखोरा, सारे जीवात्माओं को जन्म दिला दिया मनुष्य। जाओ अब अच्छे कर्म करना, जो गलतियां कर दी वो कर दी, अब दोबारा मत करना, अच्छा जन्म ले लो, और उसके बाद अच्छे घरों में जन्म लेकर के और अपने आप का जीवन सुधारो, और फिर महात्माओं की शरण पकड़ करके फिर वापिस आ जाना। लेकिन ये माया बड़ी विचित्र है। जैसे ही जन्म देती है वो माया को अधिकार दे रखा है कि देखो इनके कर्मानुसार इनको हिसाब दे दो और उसको भूल भुलैया में डाल दो, क्योंकि नहीं तो ये संसार करेगा ही नहीं। बस वो माया भूल भुलैया में डालती है, आपके कर्मानुसार पुड़िया आपके अंदर बना करके रख देती है। अब उस पुड़िया के हिसाब से आप सारा जीवन चलते जाते हो। पहले क्या हुआ अभी इसका होश ही नहीं है। तो भाई महात्माओं ने एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, फिर तो डंडा खाना पड़े। ऐसे जो जीवात्मा रोती और बिलखती है, जन्मों जन्मों तक इधर उधर भटकती रहती है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, महापुरुषों की वाणी में बड़ा कशिश होता है। वह सत्य की वाणी होती है, तो सत्य के लिए साधना करते हैं, वही सच्चे साधक है। जय गुरुदेव। इसलिए अपने जीवन को अगर आप बदलना चाहते हैं तो महात्माओं की शरण पकड़कर सच्चे सत्संग को अपनाकर अंदर के मन के गंदगी उसको धोइए, उसको धो डालो। जब मन की गंदगी साफ होगी तब आपको उसकी पकड़ पता लगेगी। जब तक मन के अंदर गंदगी पड़ी है, निर्मल मन सो मोहि भावे, मोए छल छिद्र कपट नहीं भावे, ये सब हटाना पड़ेगा भाई। थोड़ी सफाई अंदर की करनी पड़ेगी। अब उस सफाई के लिए थोड़ा आप साथ दो, थोड़ा महात्मा काम करें, थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ा महात्मा करेंगे तो मिलकर काम हो जाए। ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कहा है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, साहेब संगत साधुता कटे कोटि अपराध। घड़ी आध घड़ी भी वो सत्संग मिल जाए, साथ का साथ मिल जाए, सत का संग मिल जाए, तो पता नहीं कितने अपराध हमारे कट जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार प्रणाम, और हम अपना जीवन
जीवन को बदलोगे तब जीवन समझ आए। संसार खत्म करने को थोड़ी बोला जाता है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुम संन्यास ले लो, तुम पत्नी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, ऐसा थोड़ी है। वो तो मूर्खता है। वो तो आपका कर्तव्य है भाई। जो कर्म आप जन्मों से लेकर के आए हो उसको तो भली भांति निभाओ। अंदर में मन की डोर को सत्य के साथ जोड़ो। यह है सत्संग। भूल भ्रम हमारा मिट जाए, हमारा जीवन सुंदर और अच्छा बन जाए। हमारे अंदर में जरा सा होते ही हमारे अंदर में कितना बदलाव आएगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सत्य को समझने के बाद तो जीवन में जो सार है उस सार को हम जीवन में धारण कर लें और छोटी चीजों को अगर हम साफ कर दें, हटा दें, तो आप सत्य के करीब आओगे। जैसे आग के करीब हम बैठते हैं तो आंच महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है, उसका स्वभाव है आग का। पानी के पास बैठोगे तो ठंडक आएगी, स्वभाव है उसका। ऐसे ही सत्य के पास जब आप बैठोगे तो जो अंदर में तपन आएगी, शुद्धता आएगी, सफाई आएगी, उसकी स्वभाव है उसका। तब आपको अपने असली आनंद का अनुभूति तब होगी कि वास्तव में मैं कहां खो रहा था, आनंद कहां है। आनंद तो यहां है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, अपने अपने जीवन में हम क्षण तो क्षण, समय जितना भी दें, हम परमात्माओं की शरण बहुत जरूरी। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।